भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। फॉर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन क्लीनिनेस फॉर योर लोकेलिटी स्कूल। आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है और आपको बोलना है कि हमारे जो आसपास है और जो हमारा स्कूल है वहाँ उसको साफ रखना है। ठीक है, ये करना है। ओके, एक मिनट। क्या है ये? Prepare a poster on cleanliness for your locality school. Work with your friend. You may add a poem or picture. Discuss in the class. Okay. First chapter is discuss in class. Do you like homework? क्या आपको homework करना पसंद है? Do you do it yourself or do you get help? क्या ये जो होमवर्क है वो आप खुद करते हैं या फिर आप जो है इसके लिए किसी का हेल्प लेते हो? ठीक है। What homework do you usually have? आपका होमवर्क में क्या होता है? Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. Okay, Nintendo means a video game. तो पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसको जो है होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो गेम खेलता था। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर जो है बोलते थे कि तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus means an ignorant person who lacks education. और हाँ, उसको कभी कभी जो है ये फील भी होता था। उसको लगता था कि हाँ मेरे को अभी कुछ नहीं आता। उसको टीचर का बात सही भी लगता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। होमवर्क से उसको नफरत था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन जो है वो अपने बिल्ली को देखता है कि वो जो है एक लिटल डॉल के साथ खेल रही थी। वो क्या करता है, उसको ग्रैब कर देता है। टू इट सरप्राइज इट वाजंट डॉल। ठीक है, उसको सरप्राइज़ के लिए जो है ये कोई डॉल नहीं था। तो क्या था भाई? एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज। ठीक है, ये कोई डॉल नहीं था बल्कि एक बहुत छोटे साइज का जो था एक आदमी था। ठीक है। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। ठीक है, ब्रीचेज और शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड्स विच। ओके, हेयर ब्रीचेज मीन्स समथिंग डैट इज ट्राउजर। ट्राउजर को ब्रीचेज बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैन के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। जो छोटा मैन है वो जो एक शर्ट पहने हुए है ओल्ड फैशन का, ठीक है, और ट्राउज़र और एक कोनिकल शेप का जो है हैट पहने हुए। ही एल्ड सेव मी, वो चिल्लाया, वो छोटा आदमी, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, हमको जो है इस कैट के पास वापस मत ले जाओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट, बोल रहा है कि अगर तुम मेरे को इस कैट से छुड़ा लोगे तो मैं तुम्हारा जो हूँ एक विश पूरा कर दूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। ठीक है, हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक ये बिलीव नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है। अब जो है उसको सारे प्रॉब्लम का यहाँ पे आंसर था। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, दैट्स 35 days। बोला कि मैं तुमको बचा लूँगा लेकिन तुमको जो है मेरा होमवर्क करना होगा। कब तक?
पूरे सेमेस्टर तक, और अभी 35 दिन बचा हुआ है 6 क्लास में। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। ठीक है, बोला कि अगर तुम जो है बढ़िया काम करोगे तो मुझे ए मिलेगा, ABCD होता है ना, उसी तरह से ए। द लिटल मैन्स फेंस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ठीक है, डिश क्लॉथ मीन्स अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, हैम्पर अ बास्केट विद अ लिड। ओके, तो वो जो था ना छोटा आदमी, उसका चेहरा जो है ऐसे सिकुड़ गया, जैसे कि कोई बर्तन मांजने वाला जो पूंछा होता है उसकी तरह। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीट्स एंड ही ग्रीम्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मीनिंग्स दिया हुआ है, ग्रीम्स्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, हिज फेस हैड द एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड अप्रूवल। मतलब कि वो ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा हो गया। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। ठीक है, बोला कि ओहो, कर्स मतलब श्राप होता है, मतलब ये तो मेरे लिए एकदम श्राप की तरह हो जाएगा, लेकिन बोला फिर भी मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, और वो अपने जो है बात पे खरा उतरा और पैट्रिक का होमवर्क जो है वो करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स एक प्रॉब्लम, जो मशीन में होता है ना, कभी कभी ग्लिच आ जाता, तो एक प्रॉब्लम था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। ठीक है, उसको हमेशा पता नहीं रहता था कि क्या करना है और उसको मदद चाहिए होता था। हेल्प मी ही वुड से। ठीक है, वो हमेशा बोलता था मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे। ठीक है, और पैट्रिक को जो है उसका मदद करना चाहता था, वो कोई भी तरीके से कर सकता था। तो आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विंड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, बोला कि मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तुम मेरे को इस वर्ड का मतलब बताओ। गेट मी अ डिक्शनरी, बोला कि मुझको एक डिक्शनरी चाहिए। नो, व्हाट्स बेटर, इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है, बोला कि नहीं, इससे भी बढ़िया है कि तुम उस वर्ड पे देखो और उसका हर एक लेटर को जो है पढ़ो। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। ठीक है, जब जो है मैथ का आता था तो बेचारा का किस्मते ख़राब था पैट्रिक का। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड मीन्स मतलब ज़ोर से चिल्लाया, बोला कि ये टाइम टेबल क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड डैट, बोला कि हम लोग को जो है उसका कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये सारा क्या होता है, क्या होता है जोड़ घटाओ, क्या होता है भाग, क्या होता है फ्रैक्शन। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बोला एल्फ कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मेरा जो है मदद करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को जो है हमारे जो मानव थे उनके इतिहास के बारे में नहीं पता था। टू डेम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए जो था एल्फ लोगों के लिए ये एक रहस्य था। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर। ठीक है, अब जो है लिटल एल्फ जो है और ज़ोर से चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। ठीक है, बोला कि लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए किताबें ले आओ। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुमको जो है मेरा मदद करना होगा पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वाज अ नैग। नैग मतलब वन हु ट्रबल समवन ऑल टाइम, मतलब कोई ऐसा आदमी जो हमेशा परेशान करते रहता है, किसी को कंप्लेन करते रहता है, हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछते रहेगा। ठीक है, तो वो एक लिटल नैग बन चुका था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, ड्रैग मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग, और बेचारे इतना मेहनत कर रहा था कि उसको जो है काफ़ी ये बोरिंग भी लग रहा था, अनइंटरेस्टिंग लग रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को जग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो इतना थका जो है कभी नहीं महसूस करता था।
was going to school with his eyes puffed and bleary। ठीक है, जब वो स्कूल जाता था, रात भर जगता था, तो उसका आँख जो था वो पफ हो रहता था, मतलब फूला फूला, और ब्लियरी, लाल लाल। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। ठीक है, फिर अंततः जो है लास्ट में स्कूल का अंतिम दिन आया, 35 दिन बचा हुआ था, और जो एल्फ था, जो बौना है, उसको जो है बोला कि अब तुम जा सकते हो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। ठीक है, अब एज फॉर होमवर्क, अब जो है उसको ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ता, सो वो आराम से छुपते हुए, सीक्रेटिवली, स्लाइली मतलब पिछले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को ए मिला। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसका जो दोस्त था जो उसी क्लास में पढ़ता था, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया ये देख के। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसका जो टीचर थे वो काफ़ी हंसे और उसका काफ़ी तारीफ़ किए। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड वाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उनके जो मम्मी पापा थे पैट्रिक का, वो सोचने लगे कि पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो जो है एक सबके लिए मॉडल बन गया था, सबको उसकी तरह बनना है। क्लीन्ड हिज रूम्स, ठीक है, अब जो है वो अपना रूम का साफ सफाई करता था। डू हिज चोर्स, चोर्स मतलब वर्क डैट मस्ट डन एवरी डे, ओफन बोरिंग, जो हर दिन का काम होता है, जैसे कपड़ा धोना, जूता साफ करना, इसको चोर्स बोलते हैं, जो डेली का काम होता है, जो बोरिंग होता है। ये जो डेली का काम था वो भी करने लगा। वाज चीयरफुल, और काफ़ी खुश रहने वाला लगा। नेवर र्यूड, और किसी से भी जो है र्यूड नहीं रहता था। र्यूड मतलब मुंह फुला के कोई से बात नहीं करना, घमंडी। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम अलग एटीट्यूड जो है पाल लिया। एटीट्यूड मतलब अ फीलिंग अबाउट समथिंग और समवन, मतलब अलग तरह का अंदाज में। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। ठीक है, अंत में तो यही सोचा था कि पैट्रिक जो है सारा होमवर्क उसका करेगा। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमको जो हूँ एक सीक्रेट बताऊँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जो होमवर्क किया था, ये पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, ये पैट्रिक ही था। क्योंकि वो जो एल्फ है उसको कुछ पता नहीं था, वो बोलता था कि यह इसका मतलब क्या होगा बताओ, और वो एक्सप्लेन ही करते रह जाता था। यू मे नो डैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, आपको पता होगा जो डॉग है और जो भेड़िया होता है वो दोनों आपस में बहुत जो है रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से जो है हमने जो है बहुत 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 पहले से, जब हम लोग अर्ली मैन थे तब से जो है हमने जो है पालतू जानवर जो हैं, जो जंगली जानवर पहले मानते थे उसको हमने पालना शुरू किया। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे एक कहानी है कि किस तरह से जो है एक कुत्ता जो है वो एक हमारा पेट बना, एक पालतू जानवर बना, टेम एनिमल। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, किस तरह से जो है डॉग को एक नया जो है मालिक मिला। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। ठीक है, एक समय का बात है, जो डॉग थे वो अपना मालिक खुद थे, जैसे हम लोग इंसान हैं अपना मालिक खुद हैं। ठीक है, जैसे कि भेड़िए लोग करते थे, खुला एकदम रहते थे। ये तब तक हुआ जब तक कि जो है एक कुत्ता जो था वो इल प्लेज्ड था, मतलब ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग, नॉट हैप्पी, मतलब वो अपना जीवन से काफ़ी उदास था। He was sick and tired of wandering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। ठीक है,
वो जो था वो काफ़ी जो है थक गया था इधर उधर घूमते हुए, और वो काफ़ी डरा हुआ फील करता था जब वो खाना के लिए जाता था, क्योंकि उससे जो मजबूत लोग थे वो उसको मार सकते थे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड द बेस्ट थिंग फॉर हिम, ठीक है। वो इसके बारे में सोचा और एक बेस्ट काम करने के लिए बोला, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज द स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, ठीक है। वो क्या सोचा कि अब जो है हम उसका जो है नौकर बन जाएंगे, जो है इस पूरे धरती पे सबसे मजबूत है, सबसे शक्तिवान है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड अ मास्टर, और वो जो है एक मास्टर को खोजने के लिए निकल गया। ही वाक्ड एंड ही वाक्ड, ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, किन्समैन मतलब ओल्ड फैशन्ड वर्ड, अ रिलेटिव फियर्स वायलेंट फ्राइटनिंग, मतलब कि काफ़ी जो है जो वायलेंट होता है, डरावना होता है। तो वो जो है घूम बहुत दूर दूर चला, और फिर उसको जो है एक बहुत बड़ा भेड़िया मिल गया, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, ठीक है। वो उतना ही मजबूत था जितना वो देखने से लग रहा था डरावना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, और जो मजबूत वॉल्फ था वो उससे पूछा, कुत्ते से, कहाँ जा रहे हो? बोला आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, ठीक है। बोल रहा है कि मैं जो हूँ एक ऐसा आदमी के लिए मतलब ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को कोई नौकरी दे दे, मतलब मैं उसका नौकर बन जाऊँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, तो ये वॉल्फ से पूछा कि क्या तुम मेरा मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, ठीक है। बोला कि क्यों नहीं, तुम बन जाओ मेरा सर्वेंट। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों जो है आपस में सहमत हो गए और फिर दोनों साथ में आगे बढ़े। दे वाक्ड एंड दे वाक्ड एंड ऑल सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, ठीक है। अब देखो जब वो दोनों साथ साथ आगे चल रहे थे तो हुआ क्या, जो वॉल्फ था अपना नाक को ऊपर उठाया, ठीक है, और वो कुछ सूंघने लगा ऐसे करके। डार्टेड क्विकली, डार्टेड मतलब बहुत जल्दी जल्दी मूव किया, अपना पाथ से हट गया, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, वो जो है जो झाड़ी था और जो घना जंगल था वहाँ पे भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइड, ठीक है, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया कुत्ता कि क्या हुआ। व्हाट्स कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, ठीक है। फिर बोला कि क्या हुआ मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तुमको जो है इतना क्या डरा रहा। कैंट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो बोला कि तुमको दिखता नहीं है, वहाँ पे सामने जो था एक भालू था और वो जो है हम दोनों को खा सकता था। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, ठीक है, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब ये कुत्ते को पता चला कि हाँ भाई ये जो बियर है ना ये वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो सोचा कि चलो अब जो है हम इसका सर्विस छोड़ देते हैं, अब जो है हम भालू का सर्विस करते हैं। द बियर अग्रीड टू दिस रेडियली, ठीक है, जो बियर था वो इससे अग्री हो गया। एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, और बोला चलो अब जो है एक गाय का झुंड जो है ढूंढा जाए। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, बोला कि हम एक गाय को मारेंगे और दोनों जो है आराम से खाएंगे। दे वाक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, वो कुछ देर चले और उनको जो है एक गाय का झुंड दिख गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय द टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने वाले थे ना तो उनको जो है एक काफ़ी डरावना आवाज़ सुनाई दिया। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और वो जो आवाज़ था उसको सुन के जो है जो काउज थे वो इधर उधर जो है सारे डायरेक्शन में जो है
पैनिक होके भागने लगे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो बियर था वो पेड़ के पीछे छुप गया, ठीक है, और पेड़ के छुप के देख रहा था, और फिर जो है वो भी जो है बहुत जल्दी जो है फॉरेस्ट में भाग गया, ठीक है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड द डॉग। बोला कि अब क्या हुआ, डॉग बोला, तो बोला इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। बोला कि ये जो है लायन का एरिया है और इस एरिया में जो है लायन रूल करता है। द लायन हु इज़ ही। बोला कौन शेर। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बोला कि क्या तुमको पता नहीं है वो जो है इस धरती पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणी है। बीस्ट मतलब कोई जो एनिमल होता है उसको बोलते हैं। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। बोला ठीक है अब हम तुमको टाटा गुड बाय बोलेंगे। बियर से बोला आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। बोला कि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पूरी धरती पे सबसे स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर जो है वो गया उससे पूछने कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब जो लायन था वो अग्री हो गया और जो डॉग था उसका काफ़ी सेवा किया लायन का बहुत लंबे समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, काफ़ी अच्छा जीवन गुजर रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको जो है कोई भी शिकायत नहीं था अपना जीवन से। फॉर देयर वाज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट डेट द लायन, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ये जो शेर है इससे ज़्यादा कोई भी इस धरती पे जो है स्ट्रोंगर नहीं है। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और जो है किसी का हिम्मत नहीं था कि वो अब उस कुत्ते को भी कोई छुए या फिर उसको परेशान करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliff when all sudden the lion stopped, ठीक है। दोनों तरफ पहाड़ था और बीच से रास्ता जा रहा था, तो वो रास्ता से दोनों जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो है शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there। और रुक के जो है वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा और अपना पंजा से जो है ग्राउंड पे मारा, ठीक है, इतना ज़ोर से मारा कि वहाँ जो है एक छेद हो गया ग्राउंड में। देन ही बिगैन टू बैक वेरी क्वाइटली, और जो है वहाँ से वो बहुत शांत तरीके से पीछे चला आया। बोला व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। तो जो कुत्ता था वो काफ़ी सरप्राइज होकर पूछा क्या हुआ, कुछ दिक्कत है। बोला आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। बोला कि मेरे को जो है एक आदमी का बदबू आ रहा था, वो इस तरफ आ रहा था। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा होता कि हम लोग जो है उससे भाग ही आते, नहीं तो हम लोग कोई मुश्किल में फंस जाते। ओह वे देल आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है लायन। तो फिर कुत्ता बोला कि ठीक है गुड बाय भाई, टाटा टाटा। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। फिर से वही बात बोला कि मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और फिर जो है लास्ट में डॉग कहाँ गया, आदमी का जो है सर्वेंट बनने। एंड ही स्टेड विथ हिम सर्व्ड हिम फेथफुली, और जो है वो कुत्ता जो है आदमी के साथ हमेशा रहा और उसको जो है काफ़ी वफादार तरीक़ा से, कभी धोखा नहीं दिया, उसका काफ़ी बढ़िया से सेवा किया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है, और ये जो बात है ये बहुत बहुत पहले हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और आज तक जो है डॉग हमारा सबसे लॉयल सर्वेंट है। लॉयल मतलब ये कभी धोखा नहीं देता और कोई अदर मास्टर के पास नहीं जाता। दिस इज ए स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो है काफ़ी बढ़िया कहानी है एक
को जो बहुत सोचता था और बहुत प्यारा बेटे के बारे में कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, ठीक है। वो जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने जो माता पिता हैं उनको जो है फुलफिल करने के लिए, मतलब उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, और उसको जो है कोई एक हेल्प मिल जाता है। टारोज रिवार्ड, टारो का जो है रिवार्ड। अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड, ठीक है। एक बहुत यंग वुड कटर था, जवान था, 20-25 साल का होगा, उसका नाम टारो था, और वो जो था अपना मम्मी पापा के साथ एक हिल साइड था, मतलब दिमाग में लाओ ऐसे पहाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे घर है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। पूरा दिन जो है वो फॉरेस्ट में जाता था, लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटल मनी, लेकिन वो जो है बहुत मेहनत करता था, फिर भी जो है उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड, और ये उसको काफ़ी सैड बना देता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एनीथिंग, टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, क्योंकि वो तो चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स का पूरा सपना फुलफिल करूँ। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक शाम जो है जब टारो और उनके पेरेंट्स जो थे वो कुटिया के जो है कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवा बहने लगा। इट विस्टल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जो झोपड़ी था ना उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे हवा आने लगा और सबको बहुत ठंडा लगने लगा। सडनली टारोज फादर सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, ठीक है। सेक का मतलब क्या होता है, जापान में जो है इसका मतलब होता है एक ड्रिंक होता है गरम गरम, तो उनको जो है चाय की तरह होता है, तो उनको वो बोले कि काश मेरे पास गर्मा गर्म सेक होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये जो है मतलब मेरे को गर्म कर देता और मेरा मन जो है खुश हो जाता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और ये बात सुन के जो है टारो जो है और दुखी हो गया पहले से। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो सेक था ना वो काफ़ी जो है महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो अपने खुद से पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, बोला कि किस तरह से जो है मेरे को एक लिटल सेक मिल जाए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और वो उस दिन जो है डिसाइड करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड द वे टू द फॉरेस्ट। अगला सुबह जो है टारो जो है जितना बजे उठता था उससे पहले उठ गया और जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कक्ड, चॉप्ड एंड कट द सन एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, मतलब लकड़ी काटते काटते सूरज जो है निकल आया और सूरज काफ़ी धूप निकाला तो गर्म हो गया, तो वो अपना जैकेट उतार दिया, इतना गर्मी हो गया कि हिज माउथ वाज ड्राई एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट, उसका मुंह जो है पूरा सूख चुका था, उसका जो चेहरा पर खाली पसीना था, पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, बोला कि मेरे जो बेचारे पापा हैं वो भी इतने गर्म होते जितना मैं हूँ अभी, ठीक है। एंड विथ डैट ही बिगैन टू चैप इवन फास्टर, और वो सोच के जो है वो और तेज़ी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, ठीक है। कि जो है मैं एक्स्ट्रा मनी लाऊंगा और वो जो है सेक को ख़रीदूँगा और मैं अपने ओल्ड पापा के हड्डी जो है उससे गर्म हो जाएगा। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग,
लेकिन अचानक से जो है टारो जो है चॉपिंग करना रोक दिया। वाट वॉज डैट साउंड ही हर्ड, ठीक है, बोला कि इस आवाज़ क्या है जो मेरे को सुनाई दे रहा। कुड इट बी पॉसिबली रसिंग वाटर, बोला कि शायद ये जो है बहता हुआ पानी है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। अब टारो को जो है वो उतना दिन से काम कर रहा था, उसको याद नहीं आ रहा था कि भाई इस फॉरेस्ट में नदी भी बहता है। ही वॉज थर्स्टी, प्यास लगा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जो उसका कुल्हाड़ी था वो नीचे गिर गया और वो जो है जहाँ से साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में जाने लगा। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। एक रॉक के जो पीछे था वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक झरना था जो छुपा हुआ था। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कव्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, ठीक है। वो जो है अपना नी ऐसे मोड़ के बैठ गया और जहाँ पानी शांत था ना वहाँ जाके जो है ही कप्ड अ लिटल, कप्ड मतलब ऐसे हाथ में लेके पीने लगा। वाज इट वाटर और वाज इट सेक, बोला क्या ये पानी है या फिर सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। और वो जो है चेक करने के लिए बार बार जो है उसको टेस्ट किया और हर बार जो है ये कोई सेक की तरह जो है स्वाद आ रहा था। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तो वो जो है अपने साथ एक घड़ा लाया था, उसको घड़ा को भरा और घर की तरफ रवाना हो गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, ठीक है। और जब ये घर गया ये लेके तो उसको पी के जो है जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे ही एक घूंट पिया ओल्ड मैन, उसका वो तो उसका ठंडा जैसे मानो पूरा गायब हो गया और पी के उसको फ्लोर पे नाचने लगा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit। अब जो अगला दिन हुआ आफ्टरनून में एक जो है गेस्ट आया था या फिर बोल सकते हैं पड़ोसी था, उनके घर पे आया। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, ठीक है। अब जो टारो के जो पिताजी थे वो पोलाइटली जो है एक कप जो है उसको भी सेक दिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली मतलब वो ऐसे पी कि उसको और चाहिए अभी। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, ठीक है, और ओल्ड मैन को थैंक्स की। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, ठीक है। अब तो उसको और पीना था और टारो ने जो है उस लेडी को पूरा कहानी बता दिया झरने के बारे में। थैंकिंग फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी, ठीक है, जो डिलीशियस ड्रिंक उसको पिलाया गया था स्वादिष्ट, उसके लिए थैंक करके जो है वो बहुत जल्दी में निकल गया हरी में। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और जैसे ही रात तक जो है पूरा गांव जान चुका था झरना के बारे में। औरत सबको बता दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, ठीक है। अब जो है उसके अगले शाम मतलब रात हुआ फिर उसके अगले शाम बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था, वो जो लकड़ी काटने वाला घर था वो। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटर एंड टूक अ सीप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। लेकिन क्या करता भाई, एक ही पिक्चर में था तो एक ही घंटे के अंदर जो है सारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर द वर्क अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, ठीक है, सुबह होने से पहले ही निकल गया काम पे। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ठीक है, और वो अपने साथ जो है पहले तो छोटा लेके जाता था, अब जो है जितना बड़ा उसके पास पिक्चर था लेके गया। ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और वो जो है प्लान बनाया कि पहले जो है मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा। When he reached it, he found his great surprise all his neighbors were there।
जब वहाँ वो पहुँचा तो उसको पता चला कि वहाँ पे तो पहले से ही उसका जो पड़ोसी लोग था सब वहीं पे था. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. उनके पास जो है बड़ा बड़ा घड़ा था, जार था, बर्तन, बाल्टी कोई लेके चलाया था, कुछ भी जिससे जो है मैजिक शेक रखा जा सके. देन वन विलेजर केंट knelt and held his mouth under the waterfall to drink. एक तो हद ही कर दिया भाई, अपना पूरा मुंडी जो है ना डुबा लिया वाटर में, ऐसे पीने लगा. He drank again and then shouted angrily, water, nothing but water. वो पानी बार बार पिया और बोल रहा है ये तो सिर्फ पानी है भाई, सिर्फ पानी है, गुस्सा होके. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. ठीक है, अदर्स लोग भी ट्राई उसी तरह से किए लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ शेक नहीं था, पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. बोला कि हम लोग को ठगा गया है, ठगा है हमें. ठीक है, बोला कि ठगा है हमें, चिल्लाया. वेयर इज टारो, बोला टारो कहाँ है. लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल. बोला कि उसको जो है इस झरने में डुबा के मार दो. बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. लेकिन टारो जो है काफ़ी दिमाग वाला आदमी था, वो एक रॉक के पीछे छिप गया और देख रहा था कि क्या चल रहा है. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिल रहा था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन. ठीक है, मटरिंग मतलब सब अपना अपना बड़बड़ा रहा है जो मन में आ रहा, और एक एक करके जो है जगह को छोड़ा. टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. सब जब चला गया तो टारो जो है अपना छुपा हुआ जगह से बाहर निकला. वाज इट ट्रू, ठीक है, वो सोचा. वाज द शेक अ ड्रीम, क्या जो शेक था वो ड्रीम था. वंस मोर ही कॉट अ लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. ठीक है, चेक करने के लिए वो गया, अपना हाथ में जो है लिया पानी और अपने जो है लिप्स पे रखा. इट वाज द सेम फाइन शेक. ठीक है, लेकिन उसको लिए जो है वही स्वाद वाला शेक था, चाय की तरह. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक. ठीक है, जो बेचारा मेहनती बेटा था उसके लिए जो था वाटरफॉल जो है डिलीशियस शेक्स दे रहा था. एंड टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. और जो भी लोग थे वहाँ पे उसके लिए सिर्फ ये पानी था. ठीक है, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पेरर ऑफ जापान. ठीक है, अब ये जो कहानी जो था ये जापान के महाराजा के पास गया. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड. मतलब जब राजा को ये बात पता चला तो वो जो है टारो को जो है 20 जो है सोने के सिक्के दिए, बोला कि तुम इतने अच्छे हो, दयालु हो. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन सिटी आफ्टर द टारो. ठीक है, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो. ठीक है, और टारो के ही नाम पे जो है उस पूरे शहर का नाम टारो रख दिया. दिस सेड द एम्पेरर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और ये क्यों कहा गया था, क्योंकि एम्पेरर चाहता था उस तरह के बच्चों को और बढ़ावा दिया जाए, इंस्पिरेशन दिया जाए कि हमें अपने माता पिता का जो है उनका पालन करना चाहिए और उनका जो भी नीड्स होता है उनको फुलफिल करना चाहिए. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was the part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. ठीक है, मतलब कल्पना चावला के बारे में कहानी है. तो वो सबसे पहले इंडिया में जो है वो जन्म ली थी, अमेरिका में गई थी, आगे उनको स्पेस के बारे में पढ़ाई करना था. तो क्या हुआ कि वो कोलंबिया शटल में बैठी और पहली जाने वाले स्पेस में, लेकिन लौटते वक्त जो है एक घटना हो गया. एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर
रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक अ रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्पेस शटल क्या होता है, एक जो है स्पेस क्राफ्ट होता है। स्पेस क्राफ्ट मतलब धरती के बाहर जा सकते हैं उस पर बैठ के, ये रॉकेट की तरह नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए न्यूज़पेपर उठाया गया है, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम, मतलब कि घटना हुआ है और ये हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को स्टोरी पढ़ना है। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला कहती थी कि वो कभी नहीं ऐसा सोची थी अपने मन में कि वो एक दिन जो है करनाल की छोटी सी बच्ची, करनाल के गांव में रहने वाली छोटी सी बच्ची एक दिन जो है स्पेस में उड़ेगी। इट वॉज इनफ डैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। ये उनके लिए काफ़ी था कि उनके जो पेरेंट्स थे ना, वो उनको जो है ये स्पेस में जो है इंजीनियरिंग करने के लिए जो है मान गए आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल, ठीक है। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम फादर, शी वेंट टू अ मास्टर्स डिग्री इन यूएस ऑफ अमेरिका। मतलब बैचलर ऑफ साइंस इसको बोलते हैं बीएससी, वो बीएससी जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की, और जो इसके मास्टर्स डिग्री होते हैं उसके लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई, मतलब अमेरिका चली गई, लेकिन उसके पापा जो है इसके खिलाफ थे। सी लैटर अर्नड हर पीएचडी, और फिर उसके बाद जो है वो पीएचडी की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। मतलब कल्पना चावला पहली इंडियन वुमेन थी, इंडियन अमेरिकन बोल सकते हैं, जो स्पेस में गई थी और एक सक्सेसफुल मिशन था, ठीक है। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर था जब वो गई थी, ठीक है, तो उनका जो फैमिली था और जहाँ पे वो स्टाफ था जहाँ से हुआ था लॉन्च, वो उनको काफ़ी जो है कॉन्ग्रेचुलेसन दिए थे। दे वाज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। कोलंबिया जो स्पेस था ना, अभी आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, हरियाणा में जो है करनाल नाम का जगह, वहाँ वो जन्म ली थी। बट वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पियरे हैरिसन। मतलब वो जो है, लेकिन फिर बाद में वो यूएस का बन गई। यूएस का कैसे बन गई, वहाँ पे यूएसए में जो था अमेरिका में एक आदमी से उन्होंने शादी कर लिया, तो उनको जो है यूएसए का भी नागरिकता मिल गया। जेन पियरे हैरिसन नाम था। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। मतलब वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी भैया, वो प्लेन भी उड़ा सकती थी, ठीक है। शी वाज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग एज पायलट कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, ठीक है। पायलट की तरफ क्वालिफाई हो गई तो वो जो है एक दूसरा चैलेंज की तरफ जो है मुड़ने लगी। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, ठीक है, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई की। शी वाज फर्स्ट हियर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, ठीक है। पहले जो है उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जो है हायर किया गया नासा में। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। 1994 में, मतलब 2000 अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, तो 1994 में, आज से करीब कितने साल पहले, करीब 20, मतलब 30 साल पहले, 25 साल पहले जो है उनको जो है 32 साल पहले जो है उनको एस्ट्रोनॉट की तरह जो है कर लिया गया था सिलेक्ट नासा के द्वारा। नासा एक अमेरिका में जो है बोल सकते हो स्पेस में प्रोग्राम करवाने वाला एक इंस्टीट्यूट है। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, ठीक है,
जब उनसे पूछा गया कि आप एक औरत होके जो है इस फील्ड में, मतलब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? वो बोली, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स डैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। बोली कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, या फिर मैं कोई एक ऐसा आदमी हूँ जो कोई छोटा शहर से आता है, या फिर कोई एक अलग कंट्री से आता है। ये उनके मन में कभी था ही नहीं। आई प्रीटी हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मेरा भी ड्रीम्स जो था वो दूसरों लोगों की तरह था और मैंने उसको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी। ठीक है, और भाग्य से जो मेरे आसपास के लोग थे वो हमेशा मुझे उत्साहित करते रहे हैं काम को करने के लिए। एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और बोले कि अगर तुमको यही करने का इच्छा है तो करो और इसमें आगे बढ़ो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 आवर एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ठीक है, कल्पना जो है वो 2 स्पेस मिशन की थी कोलंबिया से। पहला स्पेस मिशन जो था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। मतलब इस टाइम पीरियड में जो है वो 252 बार जो है अर्थ का चक्कर लगा चुकी थी। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, मतलब समझ सकते हो भाई, वो जो है 100 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, क्रू में जो था एक जापान का एस्ट्रोनॉट था और एक यूक्रेन का था। ठीक है, ये सारे कंट्री हैं। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। ठीक है, वो क्या करते थे, हमारे जो है यहाँ पे किस तरह से पॉलिनेशन होता है, आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा कि फूल जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, उससे ही फल आता है। तो ये जो पॉलिनेशन था वो स्पेस में किस तरह से होता था। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ठीक है, और वो क्या वहाँ पे टेस्ट करते थे कि यहाँ पे तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो क्या है, आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन स्पेस में वो लोग जो है ऑब्जर्व करते थे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन है और किस तरह से जो है कंप्यूटर चिप को जो है फास्ट बनाया जा सकता। और ये सारे में कितना खर्चा आया था, 56 मिलियन मतलब 560 लाख डॉलर है ये, डॉलर समझ रहे हो, 56 मिलियन, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। On the Saturday night when the news about Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief। लेकिन जब सेकेंड टाइम वो गई थी तो जब जो सैटरडे का नाइट था, न्यूज़ जो है चारों तरफ फैला कि कोलंबिया जो है वो फट गया है, डिजास्टर हो गया। चारों तरफ शौक था और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। ठीक है, the town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। उस दिन जब जो है वो ब्रोक हुआ था तो करनाल का जो है कोई भी आदमी सोया नहीं था उस रात, और सब जो ऐसे जैसे टीवी से चिपके हुए थे और ये होप कर रहे थे कि शायद जो कल्पना है और जो अदर क्रू मेंबर्स हैं वो बच जाएं किसी भी तरह से। जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट ने लिखा है जो न्यूज़ सुनाती है, सी वाज अ हीरोइन। वो बोली कि वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है अंदर हिम्मत होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको जो है सब चीज़ के बारे में जानना होगा, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज। मतलब आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। हर अचीवमेंट्स इज इंस्पायरिंग फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन who touched the skies, had become an inspiration।
इंडिया के जो है लाखों जो युवा हैं, जो यंग हैं, जो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं। कल्पना चावला का जो स्टोरी है कि एक छोटी सी लड़की एक स्मॉल टाउन से किस तरह से आसमान को छुए, ये जो है इंस्पिरेशन बन चुका है। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अब्रोड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, और जहाँ पे वो पढ़ी थी कॉलेज में चंडीगढ़ में, उसके लिए भी इंस्पिरेशन बन चुकी है। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। बोली कि जो ड्रीम्स से लेके सक्सेस तक है, ये जो है पाथ एग्जिस्ट करता है। शायद आपके पास विज़न होगा इसको खोजने के लिए, और आपके अंदर हिम्मत होगा इसको करने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, ठीक है। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। बोले कि ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को सुन के अपना ड्रीम को जो है पूरा करने का कोशिश करेंगे। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। बैंडेज, बैंडेज का मतलब आपको पता है, क्रच, क्रिपल, आउनर, मिस फॉर्चून, सिस्टम, ठीक है। इसका जो है आपको डिक्शनरी में जो है इन सारे का मदद मतलब मीनिंग ढूंढना है, या फिर आप नेट्स का हेल्प ले सकते हो, गूगल पे वो खोज सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में भी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। आपको देखना है, बताना है किस तरह से जो है ये अदर स्कूल से डिफरेंट है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, ये जो है अलग तरह का स्कूल है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मतलब बोल रहा है ये लेखक कि मैं जो हूँ जो मिस बीम्स है इनके स्कूल के बारे में बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन पिछले सप्ताह जो है मेरे को एक चांस मिला है वो स्कूल देखने के लिए। When I arrived there, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with bandage and she was being laid carefully between the flower beds by a little boy, ठीक है। मतलब जब ये जो है वहाँ गया मतलब, तो इसको क्या दिखा कि एक जो है बॉय है, ठीक है, वही है ना। हर When I arrived there, there was no one but a girl, मतलब एक लड़की थी 12 साल की। Her eyes were covered with bandage, उसका जो आँख था ना वो बैंडेज से कवर था, देख सकते हैं यहाँ पे। And she was being laid carefully between the flowers by a little boy, और उसको जो है रास्ता दिखा रहा था एक छोटा सा लड़का, ठीक है, फ्लावर्स बेड्स के बीच में। Who was about 4 years younger, जो उससे 4 साल छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come, ठीक है, वो रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing to me to her, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का है वो बता रहा था मेरे बारे में। Then they passed on, मतलब फिर वो वहाँ से वो गुजर गए, ठीक है, मतलब वहाँ से चले गए। मिस बीम was all that I had expected, middle aged, full of authority, ठीक है, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मिडल एज मतलब 40-50 वर्ष के थे और काफ़ी उनके हाथ में अथॉरिटी था, ओहदा था। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी लेकिन काफ़ी काइंड और समझदार। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनका जो बाल था वो वाइट होना शुरू हो गया था। सी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, ठीक है, और उनके जो है काफ़ी बोल सकते हो प्लम्प थे, फूले फूले टाइप के थे, मोटा टाइप का, प्लीजेंटली, उतना भी मोटा नहीं होता है, जो फूला फूला दिखता है बस, जैसे कि एक बच्चा दिखता है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हर्ड वर सिंपल, ठीक है, वो जो है ये जो आया है लेखक वो उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो काफ़ी सिंपल थे, ठीक है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, ठीक है,
नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। बोला कि ये ज़रूरत नहीं है हेल्प करने में कि किस तरह से चीज़ों को करना है। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स during which they have to sit still and keep their hands quiet. They are practically no other lessons. बोली कि कुछ भी तो नहीं, हम लोग उसको जोड़ना घटाना सिखाना सिखाते हैं और उनको पढ़ना भी सिखाते हैं, उनको अच्छे तरीके से बात करना सिखाते हैं और बाकी सब काम हो जाता है अपने आप। ठीक है। बोली द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। मतलब कि इसका ज़्यादा जो है एम ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है, या इसका एम ये है कि थॉटफुलनेस पढ़ाना है। थॉटफुलनेस मतलब कि किस तरीके से दूसरों के प्रति काम होते हैं, मतलब दूसरों के प्रति जो है हम दयालु हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरह से जो है एक रिस्पॉन्सिबल जो है नागरिक बन सकते हैं। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू, लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू, मतलब खिड़की से बाहर देखो। आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। मतलब ये खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा गार्डन है और उसके पीछे जो एक प्ले ग्राउंड है। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। बोले कि क्या देखा तुमने भाई, तो बोला आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मतलब ज़मीन देखा। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, और काफ़ी खुश बच्चे। इट पेन्स मी दाउ टू सी डैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और मेरे को ये परेशान भी करता है कि वो जो हैं हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं है। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैं जब यहाँ अंदर आ रहा था इस इंस्टीट्यूशन में, तो मैं जो है देखा कि एक लड़की जो थी उसको जो है एक बच्चा रास्ता दिखा रहा था। सी वॉज सम ट्रबल विथ हर हाइज, मतलब उसको जो है शायद कुछ आँख से दिक्कत था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं अब जो हूँ मैं वही चीज़ दो और बच्चों के साथ देख रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले। ठीक है। She seems to be a hopeless cripple. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. ठीक है। और ये बोला कि एक लड़की है जो अपने पैर में जो है एक डंडा बांधे हुए, तो ये जो है हंसी। बोली कि वो जो है लेम नहीं है। लेम मतलब जिसका जो है पैर टूटा रहता है। दिस इज ओनली हर लेम डे, मतलब वो आज जो है उसका लेम बनने का जो है दिन है। मतलब द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और जो दूसरे लोग हैं वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन। ठीक है। मैं ये बात सुन के काफ़ी जो है सरप्राइज हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। बोली कि ये जो है मेरा सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून मतलब किसी के साथ बुरा होता है, जैसे वो जन्म लेते हैं तो उनके जो है बोल सकते हो किसी का पैर ठीक नहीं होता है, आँख नहीं ठीक होता है, तो वो जो है यहाँ पे बच्चों को सिखाती हैं कि किस तरह से जो मिस फॉर्चून है, जो बैड लक है, उसको भी अप्रिसिएट करना है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। ठीक है। मतलब हर एक टर्म में जो है हर एक बच्चा का एक दिन ब्लाइंड डे होता है, मतलब जिसमें वो अंधा बनता है। वन लेम डे, वन लेम डे मतलब जिसमें उसका एक टांग टूटा रहता है। वन डेफ डे जिसमें वो बहरा होता है। वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे, एक दिन इंजर्ड एक दिन गूंगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जब उनका बोल सकते हो आई डे होता है तो उस दिन एक बैंडेज बांध दिया जाता है और वो जो है बाहर देखने का कोशिश नहीं करते हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। ठीक है। मतलब रात को जो है बांध दिया जाता है ताकि जो है अगले सुबह वो अंधे उठे। दिस मीन्स डैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। तो ये बोला कि इसका मतलब ये है कि उनको जो है हर चीज़ में मदद करना पड़ता होगा। तो बोली हाँ, अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो दूसरे चिल्ड्रेन होते हैं वो क्या करते हैं,
उनको हेल्प करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से जो है दोनों बहुत सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड होता है वो भी सीखता है और जो हेल्प करता है वो भी सीखता है। देयर इज़ नो मिजरी, मिजरी मतलब डिफ़िकल्टी और अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड, बोले इसमें कोई मुश्किल का बात नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, सब जो है एक दूसरे के प्रति बहुत काइंड होते हैं और ये सब एक गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर दाउ इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वाट मिस फॉर्चून इज़, जब दिन ख़त्म होता है जो सबसे लापरवाह बच्चा होता है वो भी समझ जाता है कि क्या होता है बैड लक। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। हाँ, ब्लाइंड डे जो है वो सबसे ख़राब है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो गूंगा रहने वाला दिन है वो सबसे डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रेन माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, हम लोग जो है उसके मुंह को नहीं बांध सकते हैं ना, तो इसीलिए जो है उनको इच्छा शक्ति जो है बनाना पड़ता है कि ना बोले। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन फील अबाउट इट, बोले कि गार्डन में आओ और खुद से देखो चिल्ड्रेन इसके बारे में जो है क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, ठीक है, बोली कि यहाँ आपके लिए एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करेंगे, और मिस बीम जो है वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल, बोली कि क्या तुम कभी जो है बैंडेज गर्ल था देखने का कोशिश नहीं किया। ओह नो सी एक्सक्लेम, बोली नहीं, दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, ठीक है, ऑफुल मतलब काफ़ी ख़राब होता है अंधा बनना, वो बोली मेरे को आइडिया नहीं था ये। यू कैंट सी अ थिंग, तुमको जो एक चीज़ नहीं दिखेगा। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक क्षण जो है किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, मतलब आराम से बैठे रहना जो है यही जो है आराम होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क, मतलब पूछे कि जो तुम्हारा मदद करता है वो क्या काइंड है तुम्हारे प्रति। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शॉल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, हाँ लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं है जितना जब मेरा बारी आएगा तब मैं केयरफुल रहूँगा। Those that have been blind already are the best helper, बोलता है कि जो पहले ब्लाइंड बन चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर है। इट्स परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी, बोला कि मतलब काफ़ी ख़राब लगता है नहीं देखना। आई विश आई यू वुड ट्राई, बोले कि मैं आप चाहती हूँ कि आप भी जो है ट्राई करें। सॉल आई लिव्ड एनी वेयर आस्क आई आस्क, तो फिर ये लेखक जो है वो लड़की से पूछने क्या मैं तुमको कहीं ले जाऊँ। ओह यस सी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटल वॉक, बोली कि हाँ चलो एक लिटल वॉक के चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, बोली कि तुम मुझको जो है कुछ बारे में बताओ। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, बोली कि आज ख़त्म होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। द अदर बैड डे कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस, मतलब कि जो दूसरा ख़राब दिन होता है वो इसका आधा भी नहीं होता, मतलब ये काफ़ी वर्स्ट है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, मतलब कि एक पैर बांध देना और ऐसे ऐसे उछलना जैसे बर्ड उछलता है वो एक फ़न होता है आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, मतलब एक हाथ बांधना वो और ट्रबल होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप खा नहीं सकते हैं ना बिना हेल्प के। एंड थिंग्स लाइक डैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग अ डीफ और अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, ठीक है, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना जो है काफ़ी डरावना है। माई हेड इज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग डेट आई विल गेट हर्ट, मेरा जो है सिर इसी से दर्द करते रहता है कि कब मैं हर्ट हो जाऊँ। वेयर आर यू नाउ, बोली कि कहाँ हो तुम। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूअर्ड्स द हाउस, मैं प्ले ग्राउंड में बोला कि मैं जो हूँ घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ऑल टॉल गर्ल्स, मतलब अब मिस बीम जो है वो नीचे आ रही थी सारी लंबी लड़कियों के साथ। व्हेन व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटल फ्रेंड आस्क्ड, मतलब ये जो छोटी थी बच्ची थी वो पूछी क्या पहने हुए हैं वो। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो ये बताया ये पहने हुए। आई थिंक इट्स मिली, मतलब बोली कि ये मिली है। सी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, वेरी लाइट आई सेड यस दैट्स मिली, बोली कि उसका कलर क्या है तो हेयर का वेरी लाइट, तो बोला हाँ वो मिली ही है।
सी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, मतलब एक जो है बूढ़ा आदमी है जो रोजेज को टाई कर रहा है, एक जगह इकट्ठा करके बांध रहा है. यस दैट्स पीटर द गार्डनर, बोला कि हाँ हाँ वो पीटर है गार्डनर. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, 100 साल का है. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेज, मतलब आज जो है उसका हाथ का बारी है. डेट्स अनीता, सी सेड, बोली कि हाँ वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन, ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. ठीक है, और फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना सोचने लग रहा हूँ जितना पहले से 10 गुना मतलब तेज हो गया हूँ. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स it made them more interesting to be me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब इसको जाना था तो मिस बीम को बोला कि मैं काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ यहाँ से जाते हुए. सी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. ठीक, इन दिस लेसन वी लुक एट वाट वी आर लाइक. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग किस तरह के हैं और हम लोग किस तरह से जो है हर एक से डिफरेंट है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी ऑल आर गुड. हम लोग जो हैं अलग अलग पीपल हैं और सब अच्छे हैं. एट डिफरेंट थिंग्स, हम लोग अलग अलग चीज़ पे अलग अलग हैं. एज यू रीड थिंक अबाउट वाट यू आर लाइक एंड वाट यू एंजॉय डूइंग. आप जब इसको पढ़ें तो आप अपने बारे में सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या हैं, किस तरह के आदमी हैं. हु आई एम. राधा के बारे में. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, इसको पेड़ पर चढ़ना पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मेरे घर के बाहर जो है एक आम का पेड़ है जहाँ पे मेरे को जाना पसंद है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट एंड सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. और इसका जो ब्रांचेज है वो चारों तरफ फैला हुआ है तो पेड़ पे चढ़ना जो है काफ़ी सिंपल है. एंड आई कैन सीट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ द 2 ब्रांचेज. और जहाँ पे 2 ब्रांचेज मिलती हैं उसको फॉर्क बोलते हैं, वहाँ पे मैं आराम से बैठ सकती हूँ. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माँ बोलती है कि लड़कियाँ जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ती है. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर. लेकिन एक दिन जो है मेरी माँ भी चढ़ी पेड़ पे और वहाँ पे जो हमने काफ़ी टॉक किया और बातें किया और कच्चा आम भी खाया. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. जब मैं पेड़ पे ऊंचा चढ़ जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा दुनिया पे राज कर सकता हूँ. नासिर. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. ठीक है, बोलता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक सीड कलेक्टर मतलब जो बीज को चुनता है. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plant. हो रहा है कि इसके पास जो है जो कॉटन के जो खेत हैं वो है और हर एक साल जो है इसके पापा जो हैं काफ़ी पैसे खर्च करते हैं नए कॉटन सीड्स के लिए. My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मतलब इनका जो ग्रैंडफादर थे वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले जो था वो जो है सीड को कलेक्ट कर सकते थे अपने ही प्लांट से और वो जो है फिर आगे जो है नए पौधों को उपजाने में मदद करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन आज जो है वो काम नहीं करता तो हम लोग को नया जो है सीड खरीदना पड़ता है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मेरे को पता करना है कि ऐसा होता क्यों. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन. मतलब मेरे को सीखना है किस तरीके से जो है जो सीड होता है उसको बचा के रख सकते हैं और उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा नहीं हर एक साल मेरे को खर्च करना. रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. बोल रहा है
पैसा होता तो खूब घूमता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पहाड़ देखना है, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। मैगजीन पिक्चर में जो है वो बहुत बढ़िया लग रहा था। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका में जो अमेजोन रिवर है, मैं उस पे जो है नाव चलाऊँ, ऑन अ राफ्ट, एक राफ्ट पे। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू द सी कोरल। और मैं जो हूँ, जो लक्षद्वीप का जो बीचेज होता है समंदर के किनारे, और वहाँ पे कोरल होता है। कोरल क्या होता है? कोरल एक चट्टान होता है समंदर में, वहाँ पे उसको देखना है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। इसको मन करता है कि कभी तो मैं कोणार्क टेम्पल चला जाऊँ उड़ीसा में, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और इसको ओल्ड सिटी भी जाने का मन करता है जो बीजिंग चाइना में है। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट का पिरामिड भी देखना है। बट वाट आई एक्चुअली इन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन इसको जो है, जो नेचुरल थिंग है वो देखना ज़्यादा पसंद है, ना कि वो ओल्ड बिल्डिंग्स। सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं सच बता रहा होता हूँ और लोग मेरा बात नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर डैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगोट टू रिटर्न इट। जैसे कि मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि हाँ, मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि जो है मेरा बुक ले गया था और मेरे को लौटाया नहीं, इसीलिए। तो ये भी उनको झूठ लगता है। और आई टेल माई पेरेंट्स डैट इट वाज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं अपने माता पिता को बोलता हूँ कि हाँ भाई, मेरा छोटा भाई जो है वो लड़ाई शुरू किया था, हम नहीं किए थे। और इफ़ आई टेल माई टीचर डैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैं तो इसके लिए बहुत पढ़ा था लेकिन फिर भी मेरे को ख़राब मार्क्स मिले। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मेरे तरफ इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। जो उनका जो चेहरा पे लुक आता है वो देख के मेरे को काफ़ी गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10। कभी कभी तो मेरे को जो है अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनता हूँ। डैट आई डू नॉट सो डैट आई एम एंग्री। ये क्यों करता है? ताकि उनको पता ना चले कि मैं एंग्री हो रहा हूँ। ठीक है, ये है डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको पीएम बनना है, नरेंद्र मोदी के जैसा। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से डैट। लोग जो है हंसते हैं जब मैं वो कहती हूँ, बट आई एम श्योर डैट आई विल डू इट। लेकिन ये श्योर है, ये करेगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। ठीक है, मेरा जो क्लास है ना, उसमें सब लोग मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम लेके, और मेरी टीचर जो है ट्रस्ट करती है कि कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा स्कूल में तो मैं कर दूंगी। आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। सभी लोगों के लिए मैं थिंग्स को अच्छा करना चाहता हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। अच्छा रोड बनाना है, अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, अच्छा स्कूल बनाना है। आई वांट टू make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send spaceship to Mars। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स बने जो कि जो कोई बीमारियों को जो है क्योर कर सके, इलाज कर सके। और मैं मार्स पे जो है, मार्स उस पर जो है स्पेसशिप भेजना चाहता हूँ। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब इसका फेवरेट दिन कौन सा है भाई? सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। इस दिन जो है इसका पूरा परिवार सिनेमा जाता है देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मेरे पापा जो हैं एडवांस में टिकट ले लेते हैं, मेरी दादी और मेरे पेरेंट्स और मेरी 2 बोल सकते हो भाई और मैं जाता हूँ। इन द ट्रेवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, मतलब मूंगफली खरीदते हैं जब मैं जाता हूँ तो। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। और जब मैं सिनेमा हॉल में देखता हूँ
तो जो मज़ा आता है देखने में फिल्म और खाने में, आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम्स, और फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, सब गुड मूड में होते हैं। एंड वी फील वेरी लकी डैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, और मैं जो हूँ ये काफ़ी लकी फील करता हूँ, अपने आप से बोलता हूँ कि मैं कितना बढ़िया घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे कितने अच्छे परिवार हैं। ठीक है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कभी ऐसा काम किया है जो तुमको लगता है कि वो गलत है और नहीं करना चाहिए था। व्हाट डिड यू डू देन, तो तुमको लगता है कि हाँ भाई वो गलत कर रहा था, तो फिर तुम क्या करते हो। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या तुम ऐसे ही सहमे डरे रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, या फिर अपने दोस्त को बोलते हो कि तुम क्या सोचते हो। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनिमिटी। स्टोरी है, इसमें बोला गया है कि फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दुश्मनी, और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या सही है क्या गलत है। फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, जुम्मन शेख और जो अलगू चौधरी थे वो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप डैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, इतना गहरा था कि जब दोनों में से कोई एक बाहर जाता था तो दोनों में से कोई एक बाहर जाता था तो एक दूसरे का फैमिली का ख्याल रखते थे। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और जो विलेज के लोग थे वो काफ़ी इन दोनों का रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की जो थे वो एक चाची थी जिसका जो है काफ़ी प्रॉपर्टी था। दिस सी ट्रांसफर टू हिम, और वो जो चाची थी वो जुम्मन को दे दी। ऑन अंडरस्टैंडिंग डैट सी वुड स्टे विद हिम एंड हु वुड लुक आफ्टर हिम, और क्या उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि हाँ भाई जुम्मन उनके साथ रहेगी, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी है ना वो जुम्मन को मिल गया, और बदले में क्या करना पड़ेगा, उनको जो है चाची का सेवा करना पड़ेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल्स ऑफ ईयर्स, और ये जो मामला था ना वो कुछ सालों तक बढ़िया से चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, फिर जो है सिचुएशन बदल गया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जो ओल्ड चाची थी ना उससे ये थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। ठीक है, जो जुम्मन था वो धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरह हो गया, जैसे पत्नी बेचारी को इग्नोर करती थी, ग्रज करती थी, मतलब एंग्री गुस्सा होती थी उस पर, बेचारी ओल्ड लेडी पे, उस तरह से करने लगा। सी स्वेलेड दीज इंसल्ट्स, तो बेचारी वो जो लेडी थी वो इसको घूंट लेती थी, मतलब बर्दाश्त कर लेती थी। along with her food for a few months, कुछ महीनों तक चला ऐसा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन भाई कितना तक बर्दाश्त करे, पेशेंस के पास भी जो है वो लिमिट होता है ना। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन जुम्मन से बोली, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, बोली कि अब तो ये ऑब्वियस है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहता हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, बोली कि मेरे को जो है मंथली पैसा देते जाओ, मैं एक अलग किचन जो है रखूँगा, वहाँ खाना अपना बनाऊँगा। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन, जुम्मन बोला कि भाई मेरे को, मेरी पत्नी को पता है किस तरह से घर चलाना है, किस तरह से, थोड़ा सब्र रखो। सेमलेसली, मतलब शर्मिंदा होके बोला। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, तो ये सुन के जो है उसको आंटी जी को जो है आ गया गुस्सा, और वो गई विलेज पंचायत में। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। ठीक है, वो क्या कही, जो ओल्ड लेडी थी ना वो और जो लोगों से थी उससे चुगली करी, बोली कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरे को दिक्कत हो रहा। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड फ्यू एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद द नेफ्यू एंड हिज वाइफ। ठीक है, कुछ लोग जो है हंसे, कुछ लोग उसको सिंपैथी दिए, कुछ लोग तो ये एडवाइस दिए कि जाओ अपना जो भतीजा है और जो उसका वाइफ है उसके साथ रह लो, इसके साथ मत रहो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी
एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, वो जो है अलगू चौधरी के पास आया। जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी बोला कि ये वही अलगू चौधरी है, बोला जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अलगू सेड, मैं जुम्मन के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? मम मतलब साइलेंट हो जाना, ठीक है। बोले कि क्या ये सही बात है कि जो सही और गलत है उसके बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चुप रह रहे हैं। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड। अलगू डोंट डिडंट रिप्लाई, ठीक है, बोले कि पंचायत आओ और सच बोलो। अलगू जो है कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स कीप्ड रिंगिंग हिज ईयर्स। लेकिन जो बेचारी ओल्ड लेडी थी उसका जो है बात जो है वो गूंजते रहा उसके मन में। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर अ ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब उसी दिन पंचायत लगा और बोला कि पंच का बात जो है वो भगवान का बात है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, ठीक है। बोली कि मेरी आंटी जी को जो है जिनको चुन के रखना है पंच के रूप में, हेड में, मतलब 5 को चुना जाता है आदमी में से कि कौन हेड रहेगा, और वो अगर पंचों ने जो है डिसीजन दे दिया तो मैं भी मान लूँगा। ये बोला कौन? जुम्मन। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनमी, ठीक है, जो पंच होते हैं वो ना ही फ्रेंड होते हैं ना ही एनमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ठीक है, बोले कि हाँ भाई मैं पंच जो हूँ वो अलगू चौधरी को रख लेता हूँ। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसको लगा कि अरे भाई ये तो खजाना मिल गया, क्योंकि वो मेरा चौधरी दोस्त निकला, अलगू चौधरी, वो मेरे साइड ही डिसीजन देगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। बोला चाची तुमको पता तो है ना कि जुम्मन मेरा दोस्त है। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, मतलब बोला कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो है अपना अंदर का जो कॉन्साइंस है, अंदर का जो आदमी है वो उसको नहीं मारेगा दोस्ती के लिए, मतलब आदमी के अंदर दया भाव होता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, बोली कि भाई भगवान बसते हैं पंच के दिलों में। एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हियर केस। और जो है अलगू जज बन गया और ओल्ड लेडी जो अपना केस बताई। जुम्मन सेड, अलगू से जुम्मन बोला, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। बोली कि तुम जो है दोस्त हो मेरे भाई, मेरी आंटी जी मेरे को उतना ही पसंद है जितना तुमको पसंद है। नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, ठीक है। तो जुम्मन क्या बोला कि भाई तुम दोनों, अब मैं एक पंच हूँ, तुम और वो दोनों बराबर है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? तो ये बोला कि बताओ भाई क्या तुमको अब अपने कहना है, ये तो बोलिए अपना बात। तो ये जुम्मन बोला, 3 years ago बिगन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मतलब 3 साल पहले वो मेरे को पूरा प्रॉपर्टी दे दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव, मैंने प्रॉमिस किया कि जब तक वो रहेगी तब तक मैं सपोर्ट करूँगा उसको। आई हैव डन ऑल आई कुड, मतलब जो भी मैं कर सकता था वो सब किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैंट स्टॉप इट, मतलब बहुत बार मेरे वाइफ और इनके बीच झगड़ा होता है और मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अभी चाहती है कि मैं इसको मंथली पैसा दूँ, और ये पॉसिबल नहीं है भाई। डेट्स ऑल आई हैव टू से, यही था जो मेरे को कहना था। जुम्मन क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, ठीक है, जुम्मन वाज मतलब अदर्स लोग जो है इसको क्रॉस एग्जामिन की। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, मतलब बोला कि काफ़ी सोचने के बाद इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, ठीक है, बोला कि जुम्मन को जो है मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो जो प्रॉपर्टी दी थी चाची वो बैक हो जाएगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, मतलब अब जो दोनों का था शायद दोस्ती जो है वो ख़राब हो गया था, है ना, कभी कभी ही दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो उनको बीच का फ्रेंडशिप था वो धीरे धीरे टूट रहा था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनमी एंड वांटेड हिज रिमेन, जब जो जुम्मन था
वो भैया बदला लेना चाहता था। डेज पार्ट्स एंड इल लक वुड हैव हिट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही से दिन गुजरा और जो अलगू चौधरी जो जज बना था वो अपने आप को जो है एक बहुत मुसीबत में आ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड, मतलब उसके पास 2 बैल थे, उनमें से एक बैल मर गया। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। ठीक है, एक मर गया तो एक जो जिंदा था वो समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर, जो कार्ट चलाता था, कार्ट क्या होता था, बैलगाड़ी। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन मंथ्स टाइम, और ये तय हुआ कि हाँ भाई तू मेरा बैल लिए तो 1 महीने में मैं पैसा दे दूंगा, साहू बोले। इट्स सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि एक ही महीना में अंदर में मर गया वो बैल। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट एट पेड। ठीक है, रिमाइंडेड मतलब मर गया तो वो अलगू बोला कि भाई मेरा साहू से पैसा कब दोगे, वो तुम्हारे घर मरा है, मेरे को क्या। साहू गॉट वेरी एनवायर्ड, साहू बोला बहुत चिड़चिड़ा हो गया। आई कैंट पे यू फॉर अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, बोला कि अरे भाई तुम जो दिए उसके लिए मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ तुमको। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, वो जो तुम बैल दिए हो वो कुछ नहीं लाया, मेरे घर बर्बादी लाया। आई हैव अ ब्लॉक यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न टू इट, बोला कि मेरे पास भी एक बैल है, मैं तुमको देता हूँ, उसको 1 महीना यूज़ करो और फिर मेरे को लौटा दो, पैसा नहीं दूंगा भाई। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक ही सेड एंग्रीली, गुस्से में बोला पैसा नहीं। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस पंचायत, बोला पंचायत में चलो। फॉर सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग पंचायत वर मेड, बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, मतलब फिर से पंचायत लगा। The panchayat was held at the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let साहू nominate the head of the punch." बोला कि आज जो है साहू को बोलो कि किसको पंच रखना है। ठीक है, ठीक है, आई विल अबाइड हिज डिसीजन, मैं उसका डिसीजन मानूंगा जिसको पंच चुनेगा। साहू सॉ ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। ठीक है, अब इसको मिल गया चांस, साहू को देखा कि भाई जुम्मन से पहले ही झगड़ा हो गया है, मारता हूँ। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, बेचारा अलगू का दिल बैठ गया, पीला पड़ गया वो। बट वाट कुड ही डू, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जब जुम्मन जो है बना पंच तो उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ, उसको क्या करना है। कुड ही सीटेड इन दैट प्लेस हैव अ रिवेंज हिज नाउ, अब क्या वो उस जगह पे बैठा है तो वो बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, नो, बोला नहीं, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, उसका जो पर्सनल फीलिंग है वो नहीं आना चाहिए, क्या सच्चाई है और क्या न्याय है उसके बीच में। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड द केसेज, दोनों जो है अपना अपना बात बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, देन द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और केस को जो है डीपली एग्जामिन किया गया। फिर जो है जुम्मन जो है खड़ा हुआ और अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन डैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, बोला कि मेरे हिसाब से जो है साहू को पैसा देना चाहिए ब्लॉक का। व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, बोला कि जब साहू बैल खरीदा तब जो है उसको कोई भी बीमारी नहीं था बैल को। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वाज अनफॉर्चुनेट, भाई वो जो डेथ हुआ है वो भाग्य से हुआ है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और जो अलगू है वो इसके लिए मतलब नहीं बदनाम है। अलगू कुड नॉट कंटेन्स हिज फीलिंग, बेचारा अलगू जो था वो अपना फीलिंग्स नहीं संभाल सकता था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर अगेन, वो जो है खड़ा हुआ और बोला जोर जोर से, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, बोला कि हाँ भाई सही एकदम बोला। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो जुम्मन अलगू के पास आया। इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, बोला कि भाई मैं पिछले पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं एक पंच था। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के पास ना ही दोस्त होता ना ही दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ न्याय पता होता। लेट नो वन डेविएट from the path of justice and truth for friendship enemy
बोला कि अब ये सब बातें छोड़ते हैं और फिर से दोस्त बनते हैं। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप, मतलब गले लगा लिया। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो उनके टीयर्स निकले वो सब दोनों के बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो सब धुल गए उस टीयर्स से। हैव यू सीन अ मॉन्गूज, क्या तुमने नेवला देखा? ए मॉन्गूज कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक, एक मॉन्गूज जो है वो एक सांप को भी मार सकता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड गिवन बिलो, ठीक है, पिक्चर के देखो, द बनियान ट्री। The fight of cobra and mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome largely the same, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो फाइट ऑफ कोबरा और मंगूज होता है वो काफ़ी क्लासिकल पुराना ड्रामा है और हमेशा जो आउटकम होता है वो सेम ही होता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू venomous बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मंगूज है उसको काटता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो mongoose नेवला होता है वो काफ़ी फास्टली मूव कर पाता है। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्टार, बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट of the reach and comes the snake from another direction before the snake can get into striking position again, मतलब ये जो उसका है मोशन को कैप्चर नहीं कर पाता है और जब तक कि वो हिसाब लगाता है कहाँ मंगूज अलग डायरेक्शन से आके उसको दबोच लेता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ट्राइज एंड डिस्करेज द स्नेक एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज एंड बरी इट्स टीथ, ठीक है, और इस कारण से उसका दांत ही तोड़ देता है ये। In the snakes usually severing the joints of its vertebrate, okay, ठीक है। तो अब देखते हैं। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. आपने जो है एक बनियान ट्री देखा होगा, ऑथर के पास जो एक बरगद का पेड़ है और ठीक है वो ग्रैंडफादर के हाउस में देखा क्या होता। Though the house and the grounds belongs to my grandfather, the magnificent old banyan tree was mine chiefly because the grandfather, a 65, could not longer climb it, ठीक है। बोला कि हाँ जो हाउस था, जो खेत खलिहान थे वो सब मेरे दादा का था, लेकिन ये जो बनियान ट्री था वो मेरा था। क्यों? क्योंकि भाई दादा तो अब चढ़ नहीं सकते थे, वो 65 साल के हो गए। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग to the ground and took root again forming a number of twisting passages give me endless pressure। जो इसका ब्रांचेज जो फैला हुआ था, लटके हुए जो इसके ब्रांचेज थे बरगद के पेड़ के, वो मुझको काफ़ी आनंद देते थे। among them were squirrels and snails and butterflies, और वहाँ पे स्क्वायरल था, स्नेल्स था, बटरफ्लाई था। The tree was older than the house, older than grandfather, as old as देहरादून itself। ट्री जो था वो मेरे घर से पुराना था, मेरे दादा से पुराना था, ये इतना पुराना था जितना कि देहरादून पुराना था। I could hide myself in its branches behind the thick green leaves and spy on the world below, ठीक है। मैं जो हूँ इसके तनों के बीच छुप सकता था, पत्तों के बीच, और मैं छुप के देख सकता था अपने दुनिया के नीचे। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा पहला दोस्त एक स्क्वायरल था। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, पहले तो उसको लगा कि मैं जो हूँ उसका प्राइवेसी में दखल अंदाजा दे रहा हूँ। बट वेन ही फाउंड डैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापुल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसको पता चला कि हाँ भाई मेरे पास एयर गन नहीं है तो वो मेरे से फ्रेंडली हो गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सेल्स, मतलब स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, इनटू माय पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाटएवर ही कुड फाइंड, ठीक है। और जब से मैंने जो है उसके लिए केक और बिस्किट लाना पसंद किया, वो तो और मेरे तरफ आ रहा है और मेरे पॉकेट से जो भी छोटा छोटा पीस रहता था ना खाना का उसको लेके चल जाता था। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ वूमेन, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया स्क्वायरल था, लेकिन जो इसके रिलेटिव्स थे वो सोचते थे कि एक ह्यूमन को ट्रस्ट करना काफ़ी बेकार चीज़ होता है।
In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. स्प्रिंग का समय था, बनियान ट्री जो था वो छोटे छोटे लाल फिग से भरा हुआ था, मतलब फूल टाइप का होता है, और इसका जो ब्रांच था ना वहाँ पे काफ़ी झुंड जो आए हुए थे पक्षियों के. द रेड बॉटम्ड बुलबुल, बुलबुल भी था. चीयरफुल ग्रीडी, जो काफ़ी खुश था और ग्रीडी था. पैरट्स, मैना एंड क्रूज, ठीक है, मैना था, क्रूज था. स्क्वैबलिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे से स्क्वैबल कर रहे थे. ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियान ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन. जो फिग सीजन था ना, ये ऐसा बोल सकते हो, ये नॉइजेस्ट प्लेस हो जाता था. हाफ वे अप, मतलब काफ़ी शोरगुल होता था. हाफ वे अप ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, ठीक है. और मैंने जो है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रखा था, मतलब मचान टाइप का, और जब ज़्यादा गर्मी नहीं होता था तो मैं ऊपर आराम करता था दोपहर को. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ, मतलब अप अगेंस्ट द ट्री विथ कसन फ्रॉम द लिविंग रूम, मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वहाँ रहता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फेन, द स्टोरी ऑफ, और ये काफ़ी कहानियाँ पढ़ता था ये सारे. सम ऑफ द बुक्स डैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, ठीक है, वो लाइब्रेरी बन गया. व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, और जब इसको पढ़ने का मन नहीं करता था तो ये पेड़ से नीचे देखता था. एंड वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वेल्ड्स, अ फाइट बिटवीन मंगूज एंड कोबरा. और एक दिन इसको जो है मंगूज और कोबरा के बीच में लड़ाई दिखा. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. मतलब गर्मी का दिन था और सब जो है अपने घर में थे. I was feeling drowsy myself and wondering if I should go to the pond, have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw the huge black cobra gliding on clump of the cactus. ठीक है, मतलब ये सोच रहा था कि चलता हूँ मैं, अब जो तालाब है रामू के साथ नहाऊंगा जहाँ बफेलो को धोया जाता, कि फिर इसको फिर दिख गया क्या, एक कोबरा, ठीक है, कैक्टस के पास. एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. और उसी समय जो है एक मंगूज वहाँ से निकला और कोबरा की तरफ चल दिया. इन द क्लियरिंग बीनीथ ऑफ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, एकदम दोनों फेस टू फेस आ गए बनियान ट्री के नीचे. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet लॉन्ग वाज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव, ठीक है. कोबरा जानता था कि ये जो मंगूज है एक सुपर फाइटर है, बट 3 feet लंबा है लेकिन काफ़ी एग्रेसिव है, आक्रामक. बट द कोबरा टू वाज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी जो था वो एक स्किलफुल और काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर था. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक द स्पीड ऑफ लाइट, और वो जो इतना तेज से जा सकता था और वो लाइट के भी स्पीड को मात दे सकता था. द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके जो फन थे उसके पीछे जो बोल सकते हो एक बैग टाइप का था, वो जहर से भरा हुआ था. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. अब तो देखने का मजा था भाई, ये चैम्पियन का लड़ाई था. हिसिंग डिफेंस, हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, मतलब अपना फन निकाल के अंदर बाहर कर रहा था. द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, मतलब 3 से 6 फीट ऊपर उठ गया भाई. एंड स्प्रेड हिज ब्रोड स्पेक्टेड हुड, द मंगूज बस्ट हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, मतलब वो अपना जो है टेल को घसीटा, उसका जो स्पाइन होता है ना बाल, वो खड़े हो गए. द combatants were unaware of my presence in the tree. They were soon made aware of the arrival of 2 spectators. मतलब हम भी वहाँ पे थे, उनको पता नहीं था, लेकिन उनको जो है 2 स्पेक्टेटर्स मिल गया. They had seen these preparation for the battles. क्या मिल गया, एक मैना और एक जंगली कौआ. They had seen this preparation for the battle. वो देख रहे थे किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है बैटल का. And settled on the cactus to watch the outcome. और कैक्टस पे बैठ गए कि देखा है क्या होता है.
हैड दे बीन कॉन्टेंट ओनली टू वॉच, उनको जो है देख के ही संतुष्टि मिलता। ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये देखो दोनों कैक्टस पे बैठे हुए हैं, ये बेचारा यहाँ पे तकिया लेके। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, कोबरा जो है एकदम डिफेंसिव मोड में आ गया, ठीक है। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मॉन्गूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और एकदम मैजिक तरीके से जो है चाह रहा था कि इसको हरा दूं। बट द मॉन्गूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लासी, लेकिन जो है मॉन्गूज को पता था कि उसका ओपोनेंट का क्या पावर है। अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम, इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, जो कोबरा का हुड था वहाँ पे उसका नज़र था। एंड ओपेंड द अटैक, और वहाँ पे अटैक करना चालू किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द mongoose मेड अ प्रिटेंडेड मूव वन साइड, इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा क्या हुआ, उसको लगा चोट। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली डेट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose, ठीक है। और अब उसका जो हुड था वो इतना तेज से आया कि मेरे को लगा कि अब कुछ भी जो है mongoose को नहीं बचा सकता था। बट द लिटल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away out of the reach, मतलब वो काटते रहा स्नेक को, जो छोटा प्राणी था बोल सकते हो। एट द सेम मोमेंट द कोबरा स्ट्रक एंड द क्रू एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम ओनली to collide heavily mid-air, shrinking insults at each other. They returned to the cactus plant. A few drops of blood glistered on the cobra's back, ठीक है। अब हुआ क्या कि लड़ते लड़ते कोबरा के पीछे जो है थोड़ा खून आ गया था। कोबरा struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped it and beat, and again the birds dived at the snake and bumped into each other's instead and returned shrinking safety of the cactus. मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये देखो ये भी शामिल हो गए, ये लोग भी, ये जो बर्ड्स और मैना है ये भी। ठीक है। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew and reached its perch, but the crow tried to peel up its mid-air and turned back. In the second that it took the bird to do this, and the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. मतलब crow मारा गया, मैना उड़ गया। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. अब ये जो बर्ड जो बच गया था वो 20 फीट दूर भाग गया बेचारा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, फिर जो है उड़ते रहा कुछ देर के लिए और फिर बैठ गया। द मैना रिमेंडेड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू फाइट, अब मैना जो है कैक्टस पे बैठ गया जाके। अब जो है mongoose और स्नेक का बारी आया। वेर वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, ठीक है। अब जो है इसको पता चला कि नहीं दूसरों के लड़ाई में दखल अंदाज देना। द कोबरा वाज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, कोबरा जो था वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था और mongoose जो है हावी हो रहा था उस पर। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स विथ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक by the snout, ठीक है। द कोबरा writhed and lashed about in frightening manner, बेचारा डरा हुआ था कोबरा। एंड इवन coiled itself, और ऐसे कुंडली मार के बैठ गया about the mongoose, but not to avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round hood and dragged into the bushes, और फिर जो है बुश में चला गया। The manna dropped crossly to the ground, hopped, peered into the bushes from the safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away. ठीक है। अब वो अंदर चला गया तो ये जो मैना था ना वो आराम से देखा कूद कूद के दूरे से कि ताकि मेरे को मारे ना, और फिर वो बाहर भाग गया, ठीक है।